गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 विषय हिंदी। हम पढ़ा रहे हैं आपको नम्रता, आपको पढ़ा रहे हैं हम मंजरी, हिंदी मंजरी में पाठ 11 है आत्मनिर्भरता। अब हम आपको शास्त्र वाचन तो करा ही चुके थे, इसकी व्याख्या कराने जा रहे हैं। तो कहाँ से करा रहे हैं हम? नम्रता से मेरा अभिप्राय दप्पूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण वह आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं ले सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दिशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। ठीक है, इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी मंजरी के आत्मनिर्भरता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन पंक्तियों में प्रसंग है इसका। इन पंक्तियों में लेखक ने कहा है, तो लेखक के अनुसार नम्रता से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है, प्रसंग ही है। मनुष्य को अहंकार रहित होकर बड़ों का सम्मान और छोटों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। हमें आत्मा को नम्र रखना चाहिए। और व्याख्या है, नम्रता से लेखक का आशय दूसरों के दबाव में रहना नहीं है। दब्बू प्रकृति के आदमी दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनकी संकल्प शक्ति क्षीण हो जाती है और बुद्धि में चमक न रहकर मंदता आ जाती है। जब कभी कोई विशेष अवसर आता है तो उचित निर्णय नहीं कर पाते और उन्नति ना करके वह पीछे की ओर ही स्वयं को ढकेलते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही अपना हित अनहित करता है। जो मनुष्य अपना रास्ता स्वयं ही समर्थता से ढूंढ लेते हैं, वही सच्ची आत्मा वाले कहे जाते हैं। एक होगी यहाँ तक। अब हम आपको दूसरी और अभी बताते हैं। दूसरी वाली है, यही चित्त वृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। अब देखिए इसकी व्याख्या है। संदर्भ तो आपको पता ही है। प्रसंग बताते हैं पहले हम आपको। प्रसंग है इसका, सबसे पहले प्रसंग में लिखेंगे, लेखक आत्मनिर्भरता के महत्व को निम्न प्रकार वर्णित करता है। तो वो क्या कहता है? व्याख्या है। लेखक कहता है, निर्भरता के कारण व्यक्ति अन्य साधारण लोगों से उच्च होता है, उसका जीवन सार्थक और किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति में सक्षम होता है। उसकी बुद्धि और चतुराई, उस चतुराई की जगह हम चातुर्य भी कर सकते हैं, उसके अपने हृदय के अनुसार होती है और वह उत्तम संस्कार प्राप्त करता है। वह अपने कार्य में श्रेष्ठ रहता है और जीवन में प्रगति करता है। अपने अच्छे आचरण से दूसरों का भी मार्गदर्शन करके उन्हें उन्नतिशील बनाता है। ठीक है, ये आपकी व्याख्या दूसरी वाली यहाँ तक हो गई। ठीक है।